Jai Hind dear students, welcome to our YouTube channel Let's Crack Board. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So काफ़ी टाइम हो गया था, हमने लेक्चर्स अपलोड नहीं किए थे और काफ़ी आपने इंतज़ार किया है, ठीक है। तो आज जो है, आज हम चैप्टर एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और कल और परसों जो भी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, जो हम पढ़ रहे थे तो हम कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन हमें क्वेश्चंस जो हैं कम कर रहे थे हम, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उससे क्या होता है कि जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो है हमें कंसेप्ट भी भूल जाते हैं, हम कंसेप्ट ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी जो टाइम चल रहा है कोविड का, ठीक है, तो घर पे रहिएगा और ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम जो हैं वो डेली क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है। तो बिना वक्त जाया करे अब हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसे पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी तो बाद में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, जिसे बोलते हैं सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनुक्रम। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्याएं हैं, ठीक है। अब मैंने संख्या लिख दी 1 3 6 2 4 5 8 9, मान लो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। क्या ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, किसी भी संख्या का समुच्चय, ठीक है। ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो किसी क्या क्रम में लिखी हों और क्या नियम अनुसार लिखी हों, ठीक है। अगर कोई संख्या, समुच्चय समझते हैं, समुच्चय मतलब सेट, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो किसी क्रम में लिखा हो, नियम अनुसार लिखा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुक्रम, ठीक है, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे अब हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, डॉट, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये सही मायने में क्या है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक अनुक्रम है। अनुक्रम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है, फिर उसमें 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे 2 में अगर हमने क्या जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 4, ठीक है। 4 में भी हम क्या है, सेम नंबर जोड़ रहे हैं, यानी कि 4 में भी 2 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 6। यानी कि ये क्या है, क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, एक नियम अनुसार लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा ले लेते हैं, मान लो हमने लिया -2, ठीक है। -2 के बाद हमने ले लिया -5, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया -8, ठीक है। इसके बाद डॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये -2 है, ठीक है। -2 से हम, अब ये क्रम में लिखा हुआ है एक, ठीक है, नियम अनुसार लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर -2 है, -2 में अगर हम -2 से 3 और घटाएंगे, ठीक है। ये तो -2 हैं, इससे 3 और घटा दिए तो कितने हो गए, -5 मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब -5 में से हम अगर 3 और घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक नियम अनुसार लिखा हुआ है। इसमें से क्या है, इसमें से एक निश्चित संख्या हम घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगला पद। उसमें से निश्चित संख्या हम घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगला पद, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंस है, ये क्रम में लिखा हुआ है और एक नियम अनुसार लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, हमने ले लिया 1, ठीक है। उसके बाद ले लिया 4, उसके बाद 16 ले लिए और 64 ले लिए, डॉट, मतलब डॉट सीरीज ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं वो चलते जा रहे हैं।
तो इसमें अब चेक करेंगे क्या ये सीक्वेंस है, ये अनुक्रम है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 1। अब 1 में यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 1 में हम 4 की गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 चौक 4, यानी कि अगला पद मिल रहा है। यहाँ पर कोई जोड़ा या घटाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पद है 1 में 4 से जब हमने गुणा करी तो कितना मिला, हमें 4 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब हम देखते हैं अगले पद के लिए हमने क्या किया, 4 में जितने में 1 से गुणा, 1 में जितने से गुणा की थी उतने ही में हम क्या, उतने में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 में भी उतने ही से गुणा करेंगे। तो अगला पद आया 4 गुणा 4, ये क्या मिल गया, 16। ठीक है, अब 16 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 64। ठीक है, तो ये हमें क्या पता चलता है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, यानी कि अनुक्रम है। तो अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम जो होता है, अब यहाँ से हमें परिभाषा क्या मिली, अनुक्रम एक ऐसी संख्याओं का समुच्चय होता है जो क्या है, एक क्रम में नियम अनुसार लिखी हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं श्रेणी। ठीक है, सीक्वेंस और श्रेणी में क्या डिफरेंट होता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस में हमने सब में क्या लगा दिया है, कॉमा लगा दिया है। ठीक है, कॉमा लगा हुआ है, कोई जोड़ का चिन्ह नहीं है, कोई घटाव का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलना है, सीक्वेंस बोलना है, यानी कि अनुक्रम बोलना है। ठीक है, ऐसे ही अब क्या होता है, अब हम ले लेते हैं, अब हम पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी पढ़ते हैं अब हम, इसे क्या बोलते हैं, सीरीज। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए देख लेना तुम, सीरीज। ओके, सीरीज की स्पेलिंग सही है क्या, ठीक है, इसे बोलते हैं। अब सीरीज पढ़ेंगे, श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो सीरीज क्या होती है कि जो भी अभी हमने जो अनुक्रम के जो पद लिखे थे उन्हें अगर हम प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, यानी कि प्लस या माइनस चिन्ह के साथ कनेक्ट कर देंगे, संबंधित कर देंगे एक दूसरे को, तो वो क्या बन जाएगी, एक सीरीज, श्रेणी बन जाएगी। अब सीरीज भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपके चैप्टर में क्या है, समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जैसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, फिर जीपी, एचपी। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में जितना है बस उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और उतना ही हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले श्रेणी पढ़ लेते हैं। श्रेणी क्या होता है कि जो हमने जो भी अनुक्रम लिखा, अनुक्रम क्या था, 2, 4, 6, 8, ये अनुक्रम के पद थे। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हमने क्या लिखा था, अनुक्रम -2, -5, -8, ... तीसरा अनुक्रम हमने क्या लिखा था, 1, 4, 16, 64, ... ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये अभी क्या है, अनुक्रम है। ठीक है, अब इसे सीरीज बनाने के लिए, श्रेणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्लस या माइनस चिन्ह के साथ इनको क्या कर देंगे, कनेक्ट। तो जहाँ कॉमा लगा है वहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, प्लस प्लस प्लस। अब देखिए ये क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, श्रेणी बन गई। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, कॉमा को, -2, -5, -8, ये क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, श्रेणी बन गई। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉमा को हटा के क्या कर देंगे, प्लस प्लस प्लस, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज़ में। तो अनुक्रम और सीरीज़ में आपको डिफरेंस समझ में आया। अनुक्रम क्या होता है, एक ऐसा संख्याओं का समुच्चय जो किसी नियम अनुसार किसी क्रम में लिखा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम। और श्रेणी किसे बोलते हैं, यानी कि उसे सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज़ किसे बोलते हैं, जब वही अनुक्रम के जो पद हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, ये जो 2, 4, 6, 8 ये कॉमा लगा के लिखे हुए थे, ये क्या थे, अनुक्रम के पद ही तो थे। अब उन्हें जब हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ कनेक्ट कर दिया, जोड़ या घटाव के साथ, तो वो क्या बन गई, एक सीरीज़। ठीक है, अब सीरीज़ में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सीरीज़ में हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ श्रेणी तो है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद जीपी,
HP, ठीक है। तो डिटेल में मत जाओ, इतना पढ़ो, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं 2 4 6 8। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक AP, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कोई भी श्रेणी जो होती है उसमें एक निश्चित पद, यानी कि किसी भी श्रेणी के जो प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में, जैसे मान लो कोई श्रेणी है, उसका ये मान लो पहला पद है, ये मान लो दूसरा पद है, ठीक है, और ये मान लो तीसरा पद है, ठीक है। तो अब समांतर श्रेणी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। नियत संख्या का मतलब समझ रहे हैं, अरे कोई भी एक ऐसी निश्चित संख्या हो जो पहले पद में जोड़ दें निश्चित संख्या तो दूसरा पद मिल जाए, अगर दूसरे पद में वही संख्या जोड़ दें तो तीसरा पद मिल जाए, ठीक है। तो या पहले पद में से कोई ऐसी निश्चित संख्या घटा दें कि दूसरा पद मिल जाए, और दूसरे पद में से अगर कोई ऐसी निश्चित संख्या घटा दें कि तीसरा पद मिल जाए, ऐसे ही ये प्रोसेस क्या है, चलता रहे। तो उस टाइप की जो श्रेणी होती है उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में कोई नियत संख्या, नियत मतलब एक जो है संख्या जो रहनी चाहिए वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, संख्या जो है नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। एक नियत संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो भी क्या, मैं भूल गया यार, फिर से बताता हूँ। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का अब हम क्या ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी क्या होती है। और जो हम जोड़ते या घटाते हैं पहले पद में जो नियत संख्या जोड़ते या घटाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि उसे बोलते हैं सर्वांतर, ठीक। एक एग्जाम्पल से समझिएगा तो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, ये है 2 4 6 8 ... दिख रहा है आपको? थोड़े नीचे लिख देते हैं, 2 4 6 8 ... ठीक है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब देखो समांतर श्रेणी कैसी है, अभी हमने डेफिनेशन क्या बोली थी कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो क्या उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक। तो इसका पद देखते हैं, इसका जो दूसरा पद है वो पहले पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है क्या। अगर 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितने मिल जाएंगे, 4, ठीक है। 2 में 2 जोड़ देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 4। अब इस वाले पद में जो संख्या 2 में जोड़ी है, यानी कि पहले पद में जो संख्या जोड़ी है, दूसरे पद में भी वही संख्या जोड़ के देख रहे हैं क्या तीसरा पद मिल रहा है। तो 4 में अगर हमने वही संख्या जोड़ी 2 तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है। अब जैसे 6 में भी देख लो, 6 में अगर वही संख्या हम जोड़ रहे हैं जो पहले वाले पद में जोड़ी थी उसे, तो क्या मिल रहा है हमें, 8। तो ये श्रेणी के सारे पद मिल रहे हैं। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, ये हो गई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्योंकि डेफिनेशन क्या है, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक। और हाँ, जो भी संख्या हम जोड़ रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद जिसे हम A से डिनोट करते हैं। और जो भी निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस से हम क्या है, D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद जो होता है समांतर श्रेणी का उसे हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर कैसे लिखा जाएगा, जो सर्वांतर होता है उसे हम काय से डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं,
ठीक है। और हाँ, अंतिम पद जो होता है श्रेणी का, समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें तो हमने देख लिया, अब इसमें क्या है, अभी तो हमने सिर्फ जोड़ा है। ठीक है, अब देखो घटाने पर यहाँ पर ले लिया -2, फिर -5 ले लेते हैं, -8 ले लेते हैं, माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये श्रेणी देखो, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो हमने क्या बोला, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो रहा है, तो उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। में बार बार ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दो इस पर। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया था, एक निश्चित जो है, एक निश्चित संख्या को क्या किया था, हमने जोड़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एक निश्चित संख्या को क्या है, घटा रहे हैं। ठीक है, कितनी संख्या घटा रहे हैं? अगर -2 से 3 घटा देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -5, यानी कि अगला पद मिल गया। पहले पद से अगर हमने 3 घटा दिए तो हमें क्या मिल गया, -5 मिल गया। ऐसे ही अगर -5 से फिर से 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -8। तो यानी कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी समांतर श्रेणी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना घटा रहे हैं, 3। वो भी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, इस वाली श्रेणी में जो d है वो कितना है, -3 है, और इस वाली श्रेणी में जो d है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक सीक्वेंस हमने और किया था। ठीक है, एक सीक्वेंस हमने और लिखा था जिसमें क्या था, 1, ये सीरीज़ लिखी थी 1, 4 and 16, 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये बताओ, ये क्या समांतर श्रेणी है? ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 4। लेकिन 4 में 3 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमें, 4 में 3 जोड़ने पर हमें 16 मिल जाएंगे। 4 में 3 जोड़ने पर तो 7 मिलेंगे ना। तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जोड़ने या घटाने पर उससे अगला वाला पद नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, बल्कि ये कोई और श्रेणी है जो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए, इसे हमने किससे डिनोट कर लिया, इसे हमने डिनोट कर लिया ए से। पहला पद ए, फिर दूसरा पद क्या लिखेंगे हम, दूसरा पद लिखेंगे ए। ए में हम क्या जोड़ रहे हैं, ए में डी तो जोड़ रहे हैं, तो ए प्लस डी लिख देंगे। ये देखो, ए में हमने क्या जोड़ा, अगर हम पहले पद को जो है, ये तो इसका कॉमन डिफरेंस दिखा रहे हैं ना, डी। अगर हम पहले पद को जो है वो ए से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें जो सर्वांतर है यानी कि उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से, यानी कि कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है कि कैसे लिखते हैं हम समांतर श्रेणी को, तो वो क्या होगी, हमने पहले पद को किससे लिख लिया, ए से। अब पहले पद के बाद दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे ना, कॉमन डिफरेंस जो भी आया है सर्वांतर उसी को तो जोड़ेंगे। तो ए में जब हमने कॉमन डिफरेंस डी जोड़ा, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अगला पद मिल गया, दूसरा पद। ठीक है, अब इसमें अब तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे, तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे कि हम क्या करेंगे, जो दूसरा पद आया है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। ठीक है, जो दूसरा पद आया है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। तो दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी। अब इसमें एक डी और जोड़ देंगे, यानी कि डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। तो ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 2d हो जाएगा, यानी कि ए प्लस डी तो यहाँ पर है, इसमें एक डी और जोड़ दी तो ए प्लस 2d हो गया। तो तीसरा पद हमें क्या मिल गया, ए प्लस 2d। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ऐसे ही डॉट 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 चलती जाएगी ये श्रेणी। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया, पहले बताइए इतना समझ में आया कि एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, एक बार डेफिनीशन, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, समांतर श्रेणी जो है कैसे लिखी जाती है, उसके पद ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। ठीक है, जहाँ पर ए क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, अब आपको भी समझ में आना चाहिए। तो
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है समांतर श्रेणी की, कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद जो है अपने से पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो हम उसे उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, वो सॉरी व्यापक रूप नहीं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है, व्यापक पद क्या होता है, जैसे मान लो व्यापक पद हम क्यों पढ़ते हैं, व्यापक पद पढ़ने का एक रीज़न है, अगर हमें ये श्रेणी दे रखी है 2 प्लस समांतर श्रेणी 2 प्लस, चलो उसके पद लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी के पद दे रखे हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलते जा रहे हैं डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर हमें कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, सिर्फ क्या है 4 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा, मान लो इस श्रेणी के हमें 4 पद पता हैं, अब हमसे पूछा कि इसका 50वां पद बताइए क्या होगा, तो हम क्या जोड़ते रहेंगे बार बार कॉमन डिफरेंस में 8 में। हाँ चलो फिर से इसका कॉमन डिफरेंस पहले निकालते हैं, कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी जो दूसरा पद है अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो तो हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, मतलब सर्वांतर मिल जाता है। तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो इसका सर्वांतर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ए की वैल्यू यहाँ ए क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमसे मान लो पूछ लिया कि इसका क्या है, ये जो क्या है समांतर श्रेणी की ये पद दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए कि इस श्रेणी में 50वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें व्यापक पद का फॉर्मूला नहीं पता होगा, जनरल टर्म, व्यापक पद को बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कि हम जनरल टर्म का एक ऐसा फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, एक ऐसा फार्मूला लिख लेंगे कि उससे बहुत आसानी से हम क्या है, इसमें क्या है, इसमें तो 50वां पूछा है, 1000वां पद भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। तो इसलिए हमें क्या है, ज़रूरत पड़ी जनरल टर्म को पढ़ने की, व्यापक पद को पढ़ने की। नहीं तो हम क्या करते, अगर हम व्यापक पद नहीं पढ़ते तो हम क्या करते कि हाँ हमें 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 पद दे रखे हैं, हमसे क्या पूछा है 50वां पद, तो हम पूरी श्रेणी बनाएंगे जब तक हमें 50 पद नहीं मिलेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस अच्छा 2 है, तो 8 में 2 जोड़ दिए, यहाँ पर क्या मिल गया 10, फिर 2 जोड़ दिए 12 मिल गया, फिर 2 जोड़ दिए 14 मिल गया। ऐसे ही हम करते जाएंगे जब तक हमें क्या है 50वां पद नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यार इतना टाइम वेस्ट क्यों करें अपना। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट, ये देख रहे हो 50 पद तक बहुत टाइम हो जाएगा ना, तब तक काम तमाम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने क्या है एक फॉर्मूला बनाया जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म, यानी कि व्यापक पद। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम क्या लिख लेते हैं, एक एपी लिख लेते हैं। एपी हम लिख लेते हैं, अभी हमने क्या बोला था, एपी लिखो यार, एपी के पद लिख लेते हैं, ए प्लस टी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो है प्रथम पद है, डी क्या है सर्वांतर है। ठीक है, और एल जो है वो अंतिम पद आएगा जो उसमें। ठीक है, एल अभी उसमें अंतिम पद लिखा हुआ नहीं है क्योंकि क्या है, ये डॉट 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 लगा हुआ है। ठीक है, अगर श्रेणी सिर्फ यहाँ तक होती, ये श्रेणी नहीं है, ये क्या है सीक्वेंस लिखा हुआ है ये, लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो किस श्रेणी का है, समांतर श्रेणी का है। ठीक है, श्रेणी कब बनेगी, जब हम इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो श्रेणी ही बना देते हैं। ठीक, लो ये क्या बन गई, श्रेणी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जनरल टर्म, व्यापक पद। व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं जनरल टर्म, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म। ओके, तो अब हम ये हमने क्या लिख ली, एक समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि हमें क्या चाहिए, एनवा पद। एनवा पद मतलब एनवा पद समझ रहे हैं कि एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। जैसे हमें कोई श्रेणी दे रखी है, हमसे बोला 50वां पद निकालिए, 60वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, तो एन की वैल्यू मतलब एनवा पद का मतलब है कि एन की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। जो पद
पद यानी कि मान लो 10वां पद पूछेंगे तो हम क्या निकाल देंगे, n की जगह 10 रख देंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है nवां पद। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। तो यहाँ पर देखिए पहले पद में क्या है, कोई भी d है नहीं है ना। जब ये कौन सा पद है, पहला, ये कौन सा पद है, दूसरा, ये कौन सा पद है, तीसरा, ये कौन सा पद है, चौथा, ये पांचवा। अब इन पद को देखेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा। गौर से देखिएगा यहाँ पर a है। ठीक है, जब हम दूसरा पद निकालना है तो क्या है, a प्लस 2d है। तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 3 दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी, और तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d, और चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d, और पांचवा निकालना है तो a प्लस 4d। यानी कि हमें क्या मिला कि a तो जो है वो सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, a क्या है, सब में कॉमन है। और यहाँ पर देखिए जब हम पद कौन सा निकालना है, पद दूसरा निकालना है तो d क्या है, 1 है, यानी कि d का गुणांक क्या है, 1 है। और अगर हम पद तीसरा निकालना है तो d का गुणांक कितना है, 2 है। अगर हम पद चौथा निकालना है तो d का गुणांक कितना है, d का गुणांक कितना है, 3 है। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर होती है, अगर हम पद को क्या लेते, पद जो है, पद की संख्या से d का गुणांक क्या है, 1 कम है। ठीक है, d का गुणांक क्या है, 1 कम है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, अगर हम निकालेंगे nवां पद, ये क्या है, शुरुआत से, स्टार्टिंग से nवां पद है, ना कि उधर से गिनना है कि उधर से लास्ट से देख लो कि nवां पद कौन सा, लास्ट से इधर वाला nवां पद कौन सा होगा, तो वो फॉर्मूला दूसरा होता है। ठीक है, ये शुरुआत से, स्टार्टिंग से nवां पद है। ठीक है, तो nवां पद, अगर हमने पद की संख्या को n ले लिया है तो nवां पद, इतना फंडा समझ में आया। यहाँ पर तीसरा पद है तो d का गुणांक कितना है, 2 है। चौथा पद है तो d का गुणांक कितना है, 3 है, यानी कि पद की संख्या से d का गुणांक 1 कम है। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a तो सभी में कांस्टेंट है तो a प्लस, अब पद की संख्या कितनी है, n। ठीक है, और d का गुणांक क्या है, n से जो है वो 1 कम है ना, पद की संख्या से 1 कम है, तो n माइनस 1, और ये क्या है, d। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया फॉर्मूला जनरल टर्म का। ठीक है, अगर अब हमसे पूछी जाए कि इस श्रेणी का 50वां पद निकालिए, ठीक है, इस श्रेणी का 50वां पद निकालिए, तो यहाँ पर हम n की जगह कितना रख देंगे, 50 रख देंगे, और हमें श्रेणी का पहला पद पता होगा। ठीक है, पहला पद दिया होगा आपके सवाल में, और क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी दिया होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम श्रेणी से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं कि अगले वाले पद से पहला वाला पद घटा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाता है, हमें सर्वांतर मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस और एक ही वैल्यू हमें जब मालूम होगी और हमसे पूछेगा कि 50वां पद निकालिए, 60वां पद निकालिए, तो हम n की जगह क्या रख देंगे, 50 या 60, जो भी हमें पद पूछेगा। जैसे हमसे पूछा 10वां पद निकालिए, तो हम n की जगह कितने रख देंगे, 10। तो ये क्या होता है, ये व्यापक पद का फॉर्मूला होता है, AP के व्यापक पद का फॉर्मूला होता है। कब, स्टार्टिंग से। ठीक है, शुरुआत से nवां पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलो ये निकाल लिया। अब मान लो अगर हमें क्या है, हमें शुरुआत से nवां पद ना पूछा हो, हमसे पूछा हो, हमें श्रेणी का लास्ट वाला पद दे दिया हो। मान लो ये क्या है, लास्ट वाला पद है, और ये पद उसने क्या कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद ये दे रखा है, और ये क्या कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं सब, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब प्रथम पद, अब हमें लास्ट पद दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला पद दे रखा है, और हमसे पूछा है कि लास्ट से इसका चौथा पद बताइए, 5वां पद बताइए, जो भी बताइए, यानी कि अंत से, यानी कि अंत से आरवां पद, nवां पद। आर और nवां, देखो यहाँ पर आरवां पद, nवां पद की जगह हम आरवां पद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली किताबों में क्या होता है, आरवां पद दे रखा होता है। अंत से आरवां पद निकालिए, आप nवां पद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा था कि a की वैल्यू दे रखी थी, यानी कि तो हमसे बोला था कि शुरुआत से nवां पद निकालिए, तो हमने फॉर्मूला ये ड्राइव कर लिया। ठीक है, अगर मान लो हमें अंतिम पद दे रखा हो l, अंतिम पद क्या दे रखा हो, l। ठीक है, ये अंतिम पद है, इसे मान ले रहे हैं l दे रखा हो। ठीक है, अंतिम पद l दे रखा हो, और हमसे बोला हो कि अंत से आरवां पद निकालिए, आरवां या nवां जो भी। तो अंत से आरवां पद का फॉर्मूला क्या होता है,
अंत से आरवां पद। अंत से आरवां पद कैसे निकालते हैं कि L माइनस R-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। आरवा छोड़ो, चलो आरवा पद तुम्हें क्या है कंफ्यूज कर रहा। अंत से भी हम एनवा पद, आर की जगह एन ले लिया हमने वेरिएबल। ठीक है, अंत से एनवा पद, ये तो शुरुआत से एनवा पद है, ये अंत से एनवा पद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा एन। अब देखिए दोनों फॉर्मूले में सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर शुरुआत से अगर हमें एनवा पद निकालना है तो हमें क्या दे रखा होगा, प्रथम पद दे रखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें अंत से अगर एनवा पद निकालना है इस तरफ के लिए तो हमें क्या है, अंतिम पद दे रखा होगा l, तो हम क्या कर देंगे l, यहाँ पर प्लस किया है लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, l माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ कि जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, लेकिन आज हम क्या है जो है कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या है इसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कैसे करके आखिर एपी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कल से हम धुआंधार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, कंसेप्ट समझिए आप। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या है कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक यहाँ पर एक और लॉजिक है कि जो होता है हम शुरुआत से हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत से एनवा पद निकालना है, यानी कि शुरुआत से एनवा पद, यानी कि स्टार्टिंग से एनवा पद और लास्ट से एनवा पद, यानी कि स्टार्टिंग से एनवा पद और अंत से एनवे पद की जो योग होता है वो प्रथम पद और लास्ट पद के योग के बराबर होता है समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी मैंने क्या बोला, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो हम समांतर श्रेणी की बात चल रही है, ठीक है, ना कि तुम कोई और श्रेणी में अप्लाई कर दो भाई ये रूल। तो आपको जो है आज जो भी समझाया गया है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप देखते रहिएगा ऐसे ही हमारे चैनल पे। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पर आपका पूरा कोर्स कराएंगे। ठीक है, और अभी हमारा पहला लेक्चर आया है, इसके बाद जो लेक्चर होंगे, आज हमने थोड़े कंसेप्ट समझे हैं इसके। ठीक है, अब जितना भी हमने आज समझाया उतने के हम क्या करेंगे, कल और परसों 2 दिन बिल्कुल लगातार जम के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो लेक्चर्स को भी शेयर कीजिए ताकि और लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। नोट्स की बात है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर आज जो पढ़ा है उसके नोट्स में क्या है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसके नोट्स। जिस ऑर्डर में हमने आज जो भी पढ़ा है उस ऑर्डर में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है, हेल्दी रहिए और घर पे रहिए। कोविड का टाइम चल रहा है तो मास्क पहन के बाहर निकलिएगा। ठीक है, जय हिंद।